अच्छा, मैं एक बार छोटा था तो मैं चॉकलेट खा रहा था, तो मेरा डैड आया कहता बेटा चॉकलेट मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं आइसक्रीम खाने लग गया। तो मेरा डैड आया कहता बेटा आइसक्रीम मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। तो मैं कीड़े खाने लग गया। तो मेरा डैड आया कहता बेटा कीड़े मत खाओ। मैं क्यों? क्या दांत में कीड़े पड़े। मैं इधर आओ पापा, जरा इधर आओ, इधर आओ जरा, बात करनी है। मैं कोई और बात करनी आती है आपको? क्या तमीज से बात करो, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। And that is one thing that our parents have always taught us, right? Respect your elders, respect your elders. But they never explained why. और मुझे लगता नहीं उनके पास कोई रीजन है। वो बोली जा रहे हैं, हम माने जा रहे हैं फालतू में ऐसे ही। तो मैंने कहा एक बात बताओ पापा, क्यों करनी होती रिस्पेक्ट? कह रहे हैं वो बस करनी होती है। मैं क्यों? मगर कह रहे हम पहले पैदा हुए थे। और कह रहे और तो कोई रीजन है नहीं मेरे पास। मैं को रिस्पेक्ट नहीं की तो क्या तो दांत में कीड़े। पागल तो नहीं आ रहा आप? I travel so extensively that I've started judging the airport. Have you been to Ludhiana by a flight? They've recently opened an airport. उसमें लिखा होता पहुंच गए। विश्वास ही नहीं होता। You can't lose luggage in Ludhiana because नाम से ओ टीटू तेरी माँ उठाएगी सूटकेस ये वाला। दे कॉल यू भाई योर नेम, उठा अपना सामान दफाओ यहाँ से। बट अगर एयरपोर्ट के नाम पे किसी ने हगा है ना, वो है गोवा। भाई साहब क्या मोतीला एयरपोर्ट है वो। मतलब देयर बीन टाइम्स व्हेन आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट देयर इज नोबडी देयर। मैं परचून की दुकान है क्या ये? आई हैव स्टूड इन द सिक्योरिटी लाइन, देयर इज नो कॉप। मैं जीजा जी आने वाले होंगे। खाने के नाम पे एक कॉफी देते हैं और एक सड़ी हुई साइंटिफिकली प्रूवन चीज है आलू पैटीज। इस कुत्ती चीज को जितना मर्जी गर्म कर लो, ये बाहर से ठंडी रहती है। और पहला टुकड़ा खाओ उसका, गर्म आलू से सटक के ऊपर चिपकता है ना। तीन दादी यही कर रहा होता है, सेंसेशन खत्म मुंह में। मैं लिस्ट मतलब आई जस्ट रेफर टू माई नोट्स बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कुछ भी बक दूं। मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ हूं। कुछ भी बोलते हैं। ही इज जस्ट मतलब ऐसे लाइफ के मंत्र दे दिए उन्होंने अनजाने में वो कुछ भी बोलते हैं। वो गए कनाडा, उन्होंने कनाडा में एक बात बोली थी जो मेरे जीवन का मंत्र हो गया है। उन्होंने कहा था इंडिया एंड कनाडा आर द 2AB इन द फॉर्मूला ऑफ A+B²। I'm not fucking making this up. This actually happened, okay? He said that India and Canada are the 2AB in the formula of A+B²। कितने लोगों को ये पता ही नहीं है A+B² का कोई फॉर्मूला होता है? कोई है यहाँ JNU वाला? कोई नहीं? सबने मैथ साइंस पढ़ा। A+B² A² + B² + 2AB ये फॉर्मूला होता है। मोदी जी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ गए और उन्होंने कहा इंडिया एंड कनाडा आर द 2AB इन द फॉर्मूला ऑफ A+B²। ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी, बाथरूम जाते हुए नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे गए बुड़ 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 रंगीन बिल्ली कुछ भी बोल दी। ऐसा नहीं है ना। अमित शाह इज वॉचिंग, ऐसा नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। He actually said that thing in a press conference. India and Canada are the 2AB in the formula of A+B²। नासा का एक इक्विपमेंट है स्पेस में जो कॉस्मिक साउंड पकड़ता है ना। वो एक कॉस्मिक हम है, एक जो यूनिवर्सल हम है वो पकड़ता है। जो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा तो आपको पता होगा वो ओम है ना। आया है ना, ओम है। पूरा कॉस्मोस है, पूरी दुनिया में यहाँ सिर्फ हिंदू है, बाकी दूसरे प्लैनेट में सब हिंदू हैं। जो मिला नहीं है वो प्लैनेट, उसमें भी सब ओम चिल्ला रहे हैं।
ये व्हाट्सएप के हिसाब से। तो नासा का जो इक्विपमेंट है जो कि स्पेस का कॉस्मिक साउंड पकड़ता है, जिस दिन मोदी जी ने ये 2AB बोला, अगले दिन उस इक्विपमेंट ने जो साउंड पकड़ा वो था हैं। लेकिन ये मेरे जीवन का मंत्र बन गया। अब साला कहीं रोड पे कोई ट्रैफिक में कोई क्रॉस कर रहा था, गलत साइड से बाइकर करते, आपने ये नोटिस किया है कि लड़कों की कम्युनिटी में ना, आदमियों की कम्युनिटी में अप्रिशिएट करने का कल्चर है ही नहीं। हमें एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की आदत ही नहीं है, हमारे में चलता ही नहीं है सब। इसलिए किसी दोस्त की तारीफ भी करो ना, पहले वो इंसल्ट की तरह लेता है कि भाई बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, चल सच में अच्छे लग रहे हैं यार। आधा आधा दिन निकल जा रहा, तारीफ नहीं कर पा रहे आप। होश में इनसे तारीफ करा ही नहीं सकते, नशे में कराओ, लेट के तारीफ करते हैं। मेरा दोस्त एक बार पीने का मेरे नाखूनों की तारीफ कर रहा है कि सही मेंटेन किया, कैसे मैं ब्लेड से काटता हूं भाई, सही कट जाते हैं। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। वो ये मार्केटिंग कर रही होती हैं। और जब ये सब चल रहा है ना, तो लड़का लड़की को अलग से बिठा देते हैं कि जितने में हम कॉफ़ी और मफिन्स डिसाइड कर रहे हैं, तुम डिसाइड कर लो कि लाइफ इकट्ठे स्पेंड करनी कि नहीं। एंड इट्स वेरी ऑकवर्ड, लाइक यू नो, आई हैव बीन ऑन दैट चेयर। 12-13 बार मैं बैठा हूँ, 12-13 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। इट्स वेरी ऑकवर्ड, क्योंकि एक तो मतलब हमें बचपन से ना कभी घर से बोल के भेजते कि जो पूछना हो ना पूछ लियो। अब हमसे पूछा नहीं जाता, क्योंकि हमें एक तो बचपन से कभी कोई ऑकवर्ड सवाल पूछ लो तो जवाब नहीं मिलता। तुम कुछ भी ऑकवर्ड पूछ लो पेरेंट्स से, जवाब नहीं मिलता। क्योंकि आज पापा आपकी और चाचा जी की लड़ाई क्यों हो रही थी? तेरा होमवर्क हो गया? हमें हिम्मत ही नहीं दी कभी घर वालों ने, तुमसे पूछा नहीं जाता। और दूसरा क्या है, मेरे लिए बड़ा क्लियर क्राइटेरिया था लड़की का। मैं कहा कि मैं उसी को हाँ बोलूंगा जो मुझे हाँ कर देगी। मैं इंजीनियर आदमी का, क्लियर। तो मेरे को सवाल पूछने ही नहीं। मैं क्या पूछूंगा? मैं पूछूंगा व्हाट इज योर हॉबी? अच्छा लूडो खेलते हो? नहीं, मैं स्क्रैबल। मैं है ही नहीं, वो सब पूछना ही नहीं है मेरे को। बट वो अच्छा, और फिर मैं कई बार रिजेक्ट हुआ। कई बार मुझे रीजन पता है मैं क्यों रिजेक्ट हुआ। लाइक मैं कई बार पूछ बैठा, तब मैंने फिर मुंह बंद कर लिया। लाइक एक बार मैंने गलती से पूछ लिया, मैंने कहा डू यू लाइक कुकिंग? अब मुझे नहीं पता था ये सेक्सिस्ट हो चुका है अब सवाल, क्योंकि मैं काफी मतलब ऐसे एरियाज में पढ़ा हूँ वहां नहीं ये पता चलता था। वो तो शुक्र है पंजाबी लड़की थी, उसने सिर्फ ना करी। बाय चांस बंगाली होती, वापस जाके ब्लॉग भी लिखती। सो वो ना हुआ। फिर मुझे पता चला कि ज्यादा ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना किसी भी चीज के बारे में। लाइक हम बैठे हुए, मैंने जस्ट बोल दिया आई रियली लव किड्स, खत्म। ऐसे ऐसे रिजेक्ट हुआ, और 2-3 बार मैंने भी ना करी। बट हैंड्स डाउन सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है जब ये बुरा खेलने वाला बंदा इनैक्ट करने आता है। इनके साथ प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है, इनको आप आसान मूवी दे दो, ये उसको टफ बना देते हैं। बंदे को दी थी मुगले आजम। मुगले आजम फेयर एंड सिंपल, ये तो नहीं मुंह बता दे गला बता दे, ना ना ना, इनको दीवार चुननी है। ये जाके एक एक ईंट रखेंगे, उस पर सीमेंट लगाएंगे, तो पूरी दीवार बनाएंगे, उसके पीछे खड़े होकर चौका कर रहा है खुद को। इतना डेडिकेशन सलीम का नहीं था नारकली के लिए यार। बंदे को दी राजू चाचा। राजू चाचा, राजू उसने वहीं छोड़ दिया, अपने से होना ही नहीं है। एंड आई स्वेयर टू गॉड दिस इज हाउ ही डिड चाचा। ये मैं, ये मेरे पापा और ये चाचा। ये मैं, ये फूड चेन में मेरे से ऊपर मेरे पापा, और ये फैमिली ट्री में इधर चाचा, इधर कौन है? ताऊ जी है। इनको वर्ड्स की समझ नहीं है। मेरे एक साउथ इंडियन दोस्त को करण अर्जुन एक वर्ड लगता था कि कुछ नागार्जुना टाइप होगा। तो एनीवे मेरा टर्न आया बंदे को मूवी देने का। मैंने बंदे को मूवी दी तरकीब, स्टारिंग अमोल पालेकर और स्मिता पाटिल। एक हमारे क्लास में था राहुल। राहुल को पता नहीं क्या सपना आया,
कि जहाँ मैं छुपा हूँ ना वो जगह ठीक नहीं है, चेंज कर लेता हूँ। सबके सामने से भागता हुआ जा रहा है। अब तक पुलिस मोड में आ गई, पुलिस बोल रही है हाई स्पाइस हाई स्पाइस। वहां से भागते हुए बोल रहा है, नाम भी बोलना होता और दौड़ गया। जाके मेरे और अंशु के रूम में छुप गया। पुलिस वाला पीछे भागा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस वाला दरवाजे पे धाड़ 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 मार रहा है, राहुल खोल ही नहीं रहा। 1 मिनट बाद राहुल ने खोला, नंगा। 2 कदम तो पुलिस ने पीछे ले लिए। पुलिस वाला कह रहा है, आप भागे थे ना वहां से अभी? कह रहा नहीं तो, मैं पॉटी कर रहा था। पुलिस वाला कह रहा है, आप पॉटी कर रहे थे? तो चौड़ में आ रहा, कह रहा है मैं नंगा हो गया, तो आपको क्या है? पुलिस वाला कह रहा है, देख सबने देखा तेरे को भागते हुए, चुपचाप बाहर आ जा, नाटक मत कर। कह रहा है सर मैं 5 मिनट से भाग रहा हूँ। पुलिस वाला कह रहा है पक्की बात है ये? कह रहा है पक्की बात है। पुलिस वाला कह रहा है ठीक है, हवलदार चेक करो। तो हवलदार भागा कमोड की तरफ, उसके पीछे भागा राहुल नंगा, उसके पीछे भागे मैं और अंशुल, हमें मजे लेने थे। पर तुम्हें याद होगा अंशुल कभी फ्लश नहीं करता था। तो जब वहां पहुंचे तो सबसे ज्यादा तो राहुल चौंक गया। कपड़े मैंने उतारे थे तो मुझे याद है। पुलिस वाले दोनों ऐसे देख रहे थे, ताजमहल दिख गया उनको वहां पे। Okay, recently one of my friends came up to me and he criticized me, right? But he criticized me for something that I have never been criticized for in my entire life. He said, and I quote, यार वैसे तो बंदा बड़ा प्यारा है, पर यार तेरे मसूड़े बड़े गंदे हैं। Exactly. It took a little time for me to register this completely. मैं कहा हाँ यार, I have to work on it. एक मसूड़े? मसूड़े होते किसके अच्छे? मसूड़े कोई एलिगेंट बॉडी पार्ट नहीं है। Like you'll never see guys talking about girls. भाई बंदी क्या मसूड़े थे यार, ये बंदी का ये वाला पार्ट इतना सुंदर है ना, ये वाला मजा ही आता देख। हम चारों भाई इतने आलसी थे, बचपन में सुबह सुबह उठ के योगा देखने बैठ जाते थे। सही में कुछ नहीं किया बचपन में, सिर्फ खाए और पड़े रहते थे। मुझे तो अब जाके पता चला कि ओवर ईटिंग एक बीमारी है। तब मुझे कैपेबिलिटी लगती थी। हम चारों भाई सब खा जाते थे, सब, कुछ नहीं छोड़ा। बचपन में भिखारी को खाना देने के लिए मम्मी को अलग से बनाना पड़ता था। कुछ गेस्ट आते थे ना घर पे, तो हमें खाता हुआ देख के कहते थे, बेटा आपको पता है हमेशा यू शुड ऑलवेज बी हाफ फुल, कि आधा पेटी खाना खाना चाहिए। अंकल पता कैसे चलता है? कैसे पता चलता है कि आधा पेट भर गया, रुक जाओ? क्योंकि हमारी तो जब खाते खाते आंखें बंद होने लगती हैं, तो कंधे आज ज्यादा खा लिया। एक बार हम चारों भाई, और फाइनली क्या हुआ कि फाइनली यू नो दिस वन गर्ल, और होता क्या, एक सवाल जो हर आदमी पूछना चाहता है, वेरी क्लियर आई एम टेलिंग यू, एवरी गाय वांट्स टू आस्क, ही वांट्स टू आस्क के डिड यू हैव अ बॉयफ्रेंड? बट प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव बॉल्स, सो वी आर नॉट एबल टू आस्क दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। आदमियों में हिम्मत नहीं होती, हम घुमा के पूछ रहे होते हैं, सो हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ? You have a lot of friends? Are you guys still in touch? हम यही पूछते रह जाते हैं। और होता क्या, हमें नहीं, एक्चुअली नहीं है हिम्मत। लाइक यू नो, यू लुक एट इट, लाइक लड़कियां डायरेक्ट, लाइक यू नो, इफ अ गर्ल, यू नो, इफ विमेन आर गोइंग आउट टू पार्टी, दे कॉल इट किटी पार्टी। जब आदमी लोग पार्टी करने जाते हैं ना, वो घर पे फोन करते हैं, सुन यार आज ना लेट हो जाऊंगा, मीटिंग है। हमें हिम्मत नहीं है। So women ask directly, they'll ask you directly, did you have a girlfriend? और प्रॉब्लम क्या है कि जब आदमी 27 साल का ये सवाल पूछा जाता है ना, हम ना नहीं करना चाहते, क्योंकि वो हमारी ईगो हर्ट हो गई।
क्योंकि अगर तुम ना कर दो लगता है लड़का झंड है, और हाँ हम कर नहीं सकते क्योंकि फिर सारी उम्र कहानियां सुनानी शुरू करेंगे। सो हम मिडिल पाथ लेते हैं कि या आई हैड अ कपल ऑफ फ्लिंग्स बट नथिंग सीरियस, विच बेसिकली मीन्स कि लड़के में पोटेंशियल है पर कभी फोकस नहीं किया। एंड देन फाइनली द गर्ल दैट आई मैरिड, What could have happened? I was in Bombay, this guy was taking me for a round. कहता dude तेरे को जगह दिखाता हूँ। तो मैं बैठा हुआ था गाड़ी में, कह रहा सर ये 7 बंगला है। मैंने पूछा सर 7 बंगला क्यों? उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। 15 मिनट बाद कहता सर ये 4 बंगला है। मैं 4 क्यों? कहता 7 नहीं पता था भूतनी के, तो 4 कैसे पता होगा? But every time you go to Bombay, somebody will take you to ceiling. जिसके बाप ने ईंटें रखी रात को बैठ के। बाप हाई सीलिंग, हाई सीलिंग, 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 सीलिंग। मैं काम डाउन पुल है ये। तुम्हारे पास एक है, जितने तुम्हारा है नहीं दिल्ली में तो गिरा देते हैं हम। बट योगी जी ने थोड़े दिन पहले एक काम किया। उन्होंने अपने खिलाफ जो 22 साल पहले के केसेस थे हेट स्पीच के, वो उन्होंने खारिज कर दिए। अपने ही खिलाफ केसेस थे 22 साल से जो चल रहे थे हेट स्पीच के। उन्होंने कहा ये क्या बेकार हेट स्पीच के पुराने केसेस हैं, नहीं दे दूंगा। क्या पुराने से वो लिंगो लेके अटके पड़े हो? मीडियम बदल गया है, दुनिया बदल गई है, नई हेट स्पीच लो मेरे से। लेकिन अगेन इट्स अ प्रैग्मेटिक स्टेप। ओके, वो केस आगे नहीं बढ़ा, वो कोर्ट में नहीं गया, 2 जजेस की जान बच गई। लोगों को वाइन का बड़ा शौक है। वाइन, दिस रेड वाइन एंड दिस व्हाइट वाइन। देयर ओनली 2 काइंड्स ऑफ वाइन, one whose name you can't pronounce and the other which you can't afford. I truly believe. पहले फुल टशन मशन मार रहे होते हैं। तो आई वेंट आउट विद द सेम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग बैठे हुए थे, वाइन की बातें चल रही थी। आई हैड नो फ्रिकिंग आइडिया अबाउट वाइन्स बट कॉन्फिडेंस। स्टोरी सुनो। So I was like, hey guys, have you heard of this wine called Pio Vinushi? ऐसी कोई वाइन नहीं है। They were like, no. मैंने कहा मैं बताता हूँ। You know, it is made in this village which is 30 kilometers south of Paris. एक पॉइंट पे मुझे लगा कि 30 किलोमीटर साउथ ऑफ पेरिस, फ्रांस तो नहीं खत्म हो जाता। फिर मैंने अपनी दोस्तों की शक्ल देखी, मैंने इन कुत्तों को भी नहीं पता होगा। वाइन इज मेड देयर। दे वर वेरी इंप्रेस्ड। मेरे को और कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने कहा ऑल्सो गाइज यू डोंट ड्रिंक इट इन अ ग्लास। They were like, then? I said, you take chopsticks, you pick up sushi, dip it in the wine, Pio Vinushi. They were like, this is brilliant. They were like, we must order it now. I was like, oh shit. So I called the waiter. I was like, get us a bottle of Pio Vinushi. The waiter looks at me and he goes, sir, एक ही थी, खत्म हो गई। I learned that these boards, CBSE, ICSE and all, they don't really care about your education. They only care about one thing. एग्जाम 3 घंटे का है, किसी को भी पहले बाहर मत निकलने देना। और मेरा तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि उतना टाइम लगता है रोल नंबर और हर पेज पे ओम लिखने में। मैंने साइड में देखा तो मुस्लिम बच्चे, सिख बच्चे, क्रिश्चियन बच्चे सब ओम लिख रहे हैं। हाँ, मैं कहा कहीं ये ठीक आंसर ही तो नहीं है। I love traveling from place to place, and some of you might have taken an Uber here. And every time you book an Uber, they'll use the lowest form of technology available to them. They have the location, they will never use it. They'll call you. Hello!
Never say hello. They don't start with hello. They're always talking to somebody else. तेरे टैक्सी में कौन है? तू टैक्सी से हर जगह दोस्त है क्या? I'm assuming you dropped somebody. मर्डर कर देना. The next line they'll always say perfectly. The moment you say hello, like हाँ सर किधर आना है? तू बस hello नहीं बोल सकता क्या? लोकेशन पे आना. लोकेशन पे. नहीं एक काम कर तू जिधर है उधर ही रुक, मैं ओला लेके आता है तेरे पास. साथ में चलेंगे. पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया. मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया. वो बहुत सही चीज है. मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया. तो मैं दिल्ली में ट्रेंड हूँ, तो मेरा ना इम्पल्स एक्शन हमेशा अटैक का ही रहता है कि मतलब पहला एक्ट में कोई मुझ पर अटैक करने वाला है, मैं भी चाकू लेकर रेडी रहूँगा अपना बस. बट मुंबई में सबकी कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ. तो मैं ना एक बार मुंबई में लोकल ट्रेन में जा रहा था और मैं ना ऐसे हल्का सा पैर बाहर लटका हुआ था. एक अंकल आया, उसकी टक्कर हो गई. मैं कहा तेरी तो, कहता सॉरी भाई साहब. सॉरी का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे. तो बताया रियलाइज व्हेन द अदर पर्सन अपोलोजाइजेस, आपका ईगो खत्म हो जाता है. लाइक यू गोइंग टू सेल्फ एनालिसिस. तो वैसे गलती मेरी थी जो पैर बढ़ा के बैठा हुआ था. मैं कितना गंदा आदमी हूँ मैं यार. तो ना मुझे गिल्टी लगने लग गया. तो मैं क्या एक्सक्यूज मी भाई साहब, मेरी गलती थी, आई एम सॉरी भाई साहब. कह रहा कोई बात नहीं भाई साहब. कहा थैंक यू भाई साहब. तो ना हमें बहुत अच्छा मोमेंट बन गया वहां पे. तो मैंने उसे किस कर लिया मतलब. जब से बॉम्बे आया हूँ 40 अंकलों किस कर चुका हूँ मैं. और 15 औरतों से थप्पड़ खा चुका हूँ मैं. अंकलों ने मना नहीं किया, मैं क्या करूँ मतलब. मुझे चोरी थी मतलब. फिर ऐसे ही दोस्तों के साथ तुम जाते हो बाहर, रेस्टोरेंट में बैठे होते हो, खाना आता है, फिर ये चॉपस्टिक्स उठा लेते हैं. तुमको पता है कितना प्रेशर आता है बाकियों के ऊपर. हालत खराब हो जाती है सबकी. ओह शिट यार, अब हमें भी खाना पड़ेगा चॉपस्टिक से. बट इफ यू आर कॉट इन दिस सिचुएशन, कॉन्फिडेंस दिखाओ. जो मन में आए ना स्टोरीज सुनाना शुरू कर दो, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को कुछ नहीं पता यार. एक बार आई वाज सिटिंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो हम लोग बैठे थे रेस्टोरेंट में, खाना आया, एक ने चॉपस्टिक्स उठा ली. पूरी टेबल पे टेंशन. एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करना है. आई वाज लाइक कॉन्फिडेंस. मैंने कहा स्टोरी सुनो. So I was like, and this is, I'm talking to these guys. Okay? I'm like, hey guys, do you know how chopsticks were invented? किसी के बाप को नहीं पता कैसे इन्वेंट हुई है chopsticks. तो they were like, no. मैंने कहा सुनो फिर. 4,000 years ago. किसको पता क्या हुआ था 4,000 years ago? चाइना में एक लड़का था क्रिस ली. वो घर पे बैठा हुआ था वीकेंड पे. तो टीवी तो था नहीं 4,000 years ago, तो वो कुंफू कर रहा था. मुझे क्या पता कर रहा होगा. तो घर में बैठा हुआ था. तो सडनली उसकी वाइफ आई. शी वाज लाइक, हे लीलू. प्यार से उसको लीलू बुलाती थी. वजन देख रहे हो स्टोरी में. लाइक, हे लीलू, फूड इज रेडी. लीलू वाज लाइक, व्हाट हैव यू मेड? शी वाज लाइक, फूड. नो, शी वाज नॉट बीइंग रूड. चाइना में चाइनीज फूड को फूड ही कहते हैं. ये तुम्हें कल समझ आएगा. कल जब सुबह उठोगे, अबे हाँ यार, चाइना में चाइनीज फूड को चाइनीज फूड थोड़ा बोलेंगे, फूड ही बोलेंगे. इंटेलिजेंट जोक चलते नहीं है यहाँ पे ज्यादा. माँ बहन की गाली दे दो, सब कुत्तों की तरह हंसते होते. फिर हमें पार्टीज में मिलते हो, बोलते हो यू डोंट डू इंटेलिजेंट कॉमेडी. देख लो हमें साहब. तो लीलू खाना खाने आया. तो टेबल पे बैठा, कटलरी तो थी नहीं. तो लीलू लुक्ड अराउंड एंड ही वाज लाइक, हे आई नीड नाइफ, आई नीड फॉर्क.
She was like, oh, you naughty Lilo. Okay, we fuck once. Then you come and eat. तभी चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. हर रोज डिनर टेबल पे कोई ना कोई बोल देता आई नीड फॉक. देखो लेफ्ट हैंड से करते हो कि मुझे नहीं पता वहां पे. तो वो फॉक करके आए. फॉक करके आए, वो बैठे वहां पे. कटलरी तो फिर भी नहीं थी. तो लीलू वाज लाइक, hey, I still need fork. She was like, no more forks for you. Use your hands. That's how masturbation was invented. ये सोच रहे हैं चॉपस्टिक्स का क्या हुआ? मुझे क्या पता है? आप देखो, आप सब लोग यहाँ पे टिकट खरीद के बैठे, यू आर स्लाइटली प्रिविलेज, राइट? आपको लोग एजुकेशन के बारे में गिल्टी कर देंगे. ऐसे बोल देंगे कि इफ यू ओनली गिव 5,000 rupees per year, some lucky child can be sent to school for that whole year, right? That's a great initiative, I think. पर मैं कह रहा हूँ कि उसको पूछ लो ना एक बार. क्या पता वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हो. नहीं, आप देखो, जब मोदी चाय बेच रहा था, किसी ने उसकी फीस भर दी होती तो आज खुद जीएसटी भर रहा होता. वो बच्चा अपने मन की कर रहा है जो उसके मन में आ रहा है. नंगा भाग रहा है इधर उधर, सिर्फ वो काला धागा बांधा हुआ है, नदी किनारे हग रहा है. सडनली एक आदमी आके बोल रहा है, ओए तेरी स्कूल की फीस भर दी, चल स्कूल तू. And you know, let me just make one thing very clear. I'm not trying to get a laugh or amusement out of some underprivileged person's adversity. I'm just saying I know these things from experience. मेरा जो best friend था स्कूल में, benchmate, आपका best friend जो होता है, अंशुल, वो ऐसे ही आया था. पूरा दिन स्कूल में लगा रहता था वो कि बेंचो मेरी फीस कौन भर रहा है यार, कौन है ये पागल आदमी. And you know why you're laughing? It's because you all are like me. तुम शुरू से स्कूल गए हो, you know, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and onwards you went. अंशुल सीधा 8th में आया. So I travel a lot, you know, and I went to Dubai last week. How many people have been to Dubai? A lot of us, right? A lot of us. I flew Emirates this time, not because I have money, because the first time I flew Indigo, before it takes off, it comes onto the runway part. Before it takes off, पीछे से आवाज आती है, जयकारा शेरा वाले में तेरी. मैं वैष्णो देवी की फ्लाइट कब बनी है? मैं भगवान भरोसे उड़ रही है भाईजान, क्या चल रहा है ये? And whenever I go, नाम ही बोल देगा क्या मूवी का? क्या डूड, मेरे को खेला नहीं आता है, तुम लोग जान करके मेरे को टफ मूवीज देते हो, मेरे को आसान मूवी दो. हमने कहा चल ठीक है. तो वी केम अप विद अ प्लान कि इसको मूवी देंगे आसान, लेकिन हम गैस ही नहीं करेंगे, है कि नहीं? है ना मजेदार. तो हमने दी उसको दिल. हमें लगा जाके ऐसे करेगा, हम बोलेंगे चेस्ट, सीना, फेफड़ा. उसने जाके दिल की एक्टिंग ऐसे शुरू की. और मैं सोच रहा हूं हम क्या साजिश कर रहे हैं तेरा काटने की. तू खुद ही सक्षम है हकने में भाई, कट तो हमारा रहा है यहाँ पे. और मैंने ना इसलिए देखना बंद किया क्राइम पेट्रोल, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली सस्पेंस खत्म हो गया था. मुझे पहले ही पता चल जाता था कि क्रिमिनल कौन है, क्योंकि वही 15-20 एक्टर हैं इनके पास, ठीक है? उन्हीं में एक गंदी शक्ल वाला पकड़ रखा है, हर बार वो रेपिस्ट ही बनता है. मैंने कहा इस आदमी की सोशल लाइफ क्या रह गई अब? इसकी बीवी को आगे पड़ोसन छिड़ जाएगी, आपका पति बस रेपिस्ट के रोल करता है, क्या चक्कर है? नहीं बहन जी देखो, वो तो एक्टिंग होती, इतनी एक्टिंग नहीं होती बहन जी. हाँ बच्चों दूर रखो उसको आप बस. चलो बेटा.
बेटा ये गंदे अंकल नमस्ते नहीं करनी। क्राइम पेट्रोल वाले ना सॉल्ट केसेस दिखाते हैं, सॉल्ट केसेस। ये जो आपको मर्डर दिखा रहे हैं, जब आप देख रहे हो एपिसोड, उस टाइम वो सजा काट रहा है जेल में, वो सजा काट रहा है, वो जेल की। And whenever I go to a new country, you want to do touristy things. So I had gone out with this girl, and she had motion sickness. I had no idea what motion sickness was. No clue. Like any true Indian Punjabi man, never paid attention कि वो बोल क्या रही है. मेरी motion sickness में loose motion, hard motion. Stupid, right? So I went to do sand dune safari. For people who don't know what sand dune safari is, वो 6 लोगों को लैंड क्रूजर भरते हैं, रेत के टीले पे ले जाते हैं, फिर मौत का नाच खेलते हैं वो। हमारी सफारी शुरू हुई और 5 मिनट में मेरी पीएचडी हो गई मोशन सिकनेस में। उस बहन ने जो उल्टियां मारी, ओए छोले भटूरे प्याज हरी मिर्च अचार की फाड़ियां आ रही है बार बार, हाँ हाँ हाँ, यहां से मिरिंडा निकालनी शुरू कर दी। मैं औरत है, गाय है, चबाती क्यों नहीं है तू कुछ? सब कुछ अलग कैसे बाहर आ रहा है? I'm in my 40s. And I've reached that stage in life where I don't want to learn anything new. Like I know all of you guys look intelligent and all. Like तुम्हें सबको नया कुछ information चाहिए होता है. Like बताओ. Bitcoin, tell me what is Bitcoin. I'm done. मुझे नहीं सीखना. I don't want to learn anything. Like I don't want to impress anyone now. I'm at that stage. I don't even want to impress my wife. She knows I'm stupid. Even if I try to impress her, she'll figure out. Like if I read something, na, and I'm पूरा तो पढ़ूंगा नहीं मैं. ऐसे read करके I'll go up to her. I was like, hey baby, do you know there are 83 species of birds who fly from northern hemisphere to Africa every winters. उसको पता है, मैंने इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा. She'll be like, अच्छा. How do they do it? मुझे नहीं पता यार. आपने देखा बहुत सारे लोग जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि सच है, मतलब पर हमारे किसी काम की नहीं है. पता नहीं क्यों देते रहते हैं फालतू में लोग. आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं. मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? हाँ, स्टार से तो छोटे ही होंगे हम, पर स्टार का एग्जाम थोड़ी देना बैठ के. उसमें गर्ल्स थिंक अगर अरेंज मैरिज ना होती तो हम जैसे दिल के अच्छे, अंडर कॉन्फिडेंट, शरीफ लड़के तुम्हारे हाथ ही नहीं आते. Like the whole process of love marriage is based on the fact कि जो आदमी कॉन्फिडेंटली झूठ बोल सकता है उसकी हो जाएगी, पर हम जैसे रह जाएंगे. राइट? एंड द थिंग इज और है क्या कि मतलब अरेंज मैरिज मुझे करनी पड़ी बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर. इंजीनियर्स की अरेंज मैरिज ही होती है. लाइक हम शादी.com की सबसे बड़ी मार्केट है. लाइक मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में लोग बच्चों को इंजीनियरिंग इसलिए नहीं कराते कि इसकी जॉब अच्छी लगे, ये इसलिए कराते कि कम से कम लड़की हमारी मर्जी की लेके आएगा. पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं. वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी. सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बंद तो नहीं. मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के. ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है. मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है. मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग. अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया और मैं वो PVR में नहीं गया, मैं उसमें गया. वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन. हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं.
हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तुम्हारे बालकनी होता है कि Like I know, from today till the day I die now, if I don't learn one more thing also, I'll still be happy on my deathbed. Like I won't be lying on my deathbed thinking, yaar, I wish I knew the difference between Bira White and Bira Blonde. मुझे नहीं पता करना. I'll go to a bar, I'll order, hey, get me a Bira. Sir, will that be Bira White or Bira Blonde? Kingfisher ले आ फिर. Sir, will that be premium, ultra or strong? करो ना ले, मुझे खेलना ही नहीं तेरे साथ ये वाला गेम. मुझे लगता है इन जनरल अमीर लोगों को ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है बाकी को पैसे खर्च करने नहीं आते, होते सबके पास। लेकिन हमने मूवी देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उस मूवी का पॉइंट पता क्या था? जोया अख्तर ने ये पॉइंट रखने की कोशिश की थी कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी में जी लो, इसी में ऐश कर लो। हमने कहा क्या करें? अरे स्पेन जाओ, दोस्तों के साथ स्पेन जाओ, पार्टीज करो, होटलों में रुको, टोमाटी नहीं खेलो। हमने कहा पर उतने तो पैसे नहीं। हाँ माच डालो फिर। तो पैसे ही तो सारी प्रॉब्लम है, वरना तुझे क्या लगता है हमें आइडिया नहीं है यूरोप घूमने का कभी? कौन सा बड़ा इनसाइड ऑफर क्या यूरोप घूमाओ? Okay, recently one of my friends went through a breakup and he's one of those guys who can't handle their breakups. तो ब्रेक के बाद कुछ ज्यादा ही रोने लगे, चली गई भाई, चली गई, ओह शिट यार, इतना प्यार किया फिर भी चली गई। इनसे विश्वास ही नहीं होता इनको कोई लड़की छोड़ सकती है। But what they do is they never tell you directly they're broken up. What they do is they try to slip it in conversations. लेकिन कि हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत मतलब। आप फोन कर लो आपका मूड ही खराब हो जाए। मतलब मैंने कहा फोन किया, मैं कहाँ है? कह रहा हॉस्टल में। मैंने कहा अकेला है? बहुत। मैं कोई नहीं यार, टेंशन मत ले। दारू पिया? क्या नहीं, आंसुओं से पेट भर लिया। रहती उसमें सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप बट इट वाज म्यूचुअली डिसाइडेड दैट आई डोंट डिजर्व हर। इट वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट। लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? जैसे हम एक बार साथ में बैठे हुए थे एंड शी इज लाइक, ओए कोई मोमेंट बना। मतलब क्या रिलेशनशिप्स में मोमेंट्स होते हैं ना? मैं कहा होते हैं। क्या तो बना फिर? मैंने कहा कि अभी तो गाड़ी चला रहा हूँ, इस टाइम कहाँ से मोमेंट बनाऊँ? क्या यही तेरी प्रॉब्लम है कि तू गाड़ी चलाते टाइम कुछ बोल ही नहीं रहा? अब क्योंकि तू कुछ बोल नहीं रहा, ये ड्राइव मुझे बाद में याद ही नहीं रहेगी। Because you're not saying anything, there's nothing memorable about this drive to remember later. तो मैंने खंबे में गाड़ी ठोक दी। आप पक्का याद रहेगी हमें? याद है वो पल जब छाती में स्टीयरिंग घुस गया था? हाय वो आईसीयू का वार्ड, भुला ही नहीं भूलता। देखो यार, like I had to go to Nasik once, right? And I didn't know how to go there, so I was taking a flight till Bombay. मैं तो रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। And there was a girl sitting next to me. मैं कैसे पूछते? एक अंकल भी थे, मैं कैसे कौन बात करेगा है? यार वो सो रहा था, उसकी थूक गिरी थी, मैं कहा मुझे नहीं बात करनी है ना, नहीं। तो मैं कहा excuse me, are you from Bombay? कहा no, I'm from South Bombay. Okay. How do you get to Nasik? Okay, simple. You get off at the airport and take a cab till Nasik. ये कैसा सॉल्यूशन है? ऐसे तो मुझे न्यूयॉर्क का रास्ता पता है। So, see, she's from South Bombay, so I can't blame her completely also, right? No, because she has no idea about problems like lack of money.
बिकॉज शी जस्ट अज्यूम कि पैसे तो होंगे इसके पास, पैसे सबके पास होते हैं, इसको शायद कैब्स का ना पता हो।